हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट की कि मैं अंधाधुन फिल्म की एक एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो बनाऊं, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने पहले इसकी एक एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया। जिसके बाद मैंने फिर से ट्राई किया, फिर से वो वीडियो ब्लॉक हो गई। जिसके बाद मैंने हार मानकर इस वीडियो को अपलोड नहीं किया। तो अब इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप लोग कर रहे हैं कि मैं इस फिल्म को आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं। वेल, फिल्म की स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल है और आप इस फिल्म को एक ही बार देखकर काफी आसानी से समझ जाओगे कि असल में फिल्म का एंड क्या था। लेकिन फिर भी जिन लोगों को फिल्म की एंडिंग समझ नहीं आई है, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो को कम से कम टाइम में खत्म कर दूं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया फिल्म की एंडिंग बहुत ही सिंपल है। तो अब एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि अगर जिन लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है, पहले जाकर वो इस फिल्म को देख ले, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, वरना सच में आपको ये वीडियो कुछ भी समझ नहीं आएगी कि असल में मैं आपको समझा क्या रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, एंड की बात करने से पहले यहाँ पर फिल्म की स्टोरी पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। फिल्म में आकाश का कैरेक्टर एक अंधा है जो अंधे होने की एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि वो खुद को कलाकार समझता है और वो अभी भी एक धुन पर अटका हुआ है जिसे वो पियानो पे बजाकर कंप्लीट करना चाहता है। और ऐसे में जिस एरिया में वो रहता है वहाँ पर उसे हैंडीकैप समझकर उससे रेंट भी कम लिया जाता है और वो इन सब का एडवांटेज काफी अच्छी तरीके से उठा रहा है। यहाँ तक कि जब आकाश बाहर घूमने भी जाता है तो वो अंधा बनकर ही जाता है ताकि लोग आकर उसकी मदद करें। ऐसे में उसे काम भी मिलता है और उसकी लाइफ काफी अच्छे से आगे बढ़ रही होती है। और इस बीच आकाश की लाइफ में एंट्री होती है सोफी की, जो राह चलते उससे टकरा जाती है। जिसके बाद आकाश के अंधेपन को देखकर वो उसे खुद के होटल में अपने पापा को कन्विंस कर उसे यहाँ पर एज पियानिस्ट अपॉइंट कर लेती है और अब आकाश इसका पूरा एडवांटेज उठाता है। यहाँ तक कि सोफी और आकाश के बीच एक लव एंड रिलेशनशिप भी होती है। और फिर इन सब सिचुएशन में एंट्री होती है प्रमोद सिन्हा की, जो 70s और 80s के टाइम के एक बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन अब उनका स्टारडम खत्म हो गया है। जिसके बाद वो अपनी लाइफ एज बिल्डर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसी बीच उन्होंने दूसरी शादी भी की है सिमी से, जिससे वो बहुत ही प्यार करते हैं। लेकिन सिमी की उम्र प्रमोद सिन्हा से थोड़ी कम है और कोई भी देखकर ये साफ साफ कह देगा कि सिमी ने प्रमोद सिन्हा से शादी पैसों के लिए की है। फिर यहाँ पर अब प्रमोद सिन्हा की एनिवर्सरी आने वाली है, इसलिए प्रमोद सिन्हा अपनी वाइफ सिमी को एनिवर्सरी के दिन सरप्राइज करने के लिए आकाश को वहाँ पर अपॉइंट करते हैं, ताकि आकाश वहाँ पर जाकर उनकी एनिवर्सरी को और भी अच्छा बना दे। लेकिन इस बीच सिचुएशन बहुत बिगड़ जाती है, क्योंकि सिमी को वहाँ पर प्रमोद सिन्हा ने मनोहर के साथ पकड़ लिया है और मनोहर इस सिचुएशन को देखकर इतना ज्यादा डर गया कि उसने प्रमोद सिन्हा को मार दिया। तो एक तरीके से प्रमोद सिन्हा ने अपनी वाइफ सिमी को झूठ बोला था कि वो किसी काम के लिए बाहर जाने वाले हैं, ताकि वो अपनी वाइफ को एक सरप्राइज दे सके। लेकिन सरप्राइज काफी बुरा निकला। जिसके बाद आकाश वहाँ पर आया और आकाश अंधा है, ये बात सिमी को भी पता है, इसलिए वो ये समझती है कि आकाश कुछ भी नहीं देख रहा और वो अपने काम को अंजाम देती है। लेकिन आकाश सारा क्राइम अपनी आंखों से देखता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब वहाँ से सीधे निकलकर वो पुलिस स्टेशन जाकर इसकी रिपोर्ट करेगा। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि सिमी का जिस मनोहर से अफेयर चल रहा है वो असल में इंस्पेक्टर है। इसलिए यहाँ पर आकाश कुछ भी नहीं बताता और बहाना मार देता है कि उसकी बिल्ली को किसी ने मार दिया है। फिर ये सब इंसिडेंट्स चलते रहते हैं और इसी इंसिडेंट्स के बीच हमें दो और नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। एक है सक्कू, जो लॉटरी बेचने का काम करती है, और दूसरा रिक्शा ड्राइवर मुरली। ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस मैं आपको आगे बताऊंगा। वेल, तो उसके बाद सिमी ये पता लगाने लग जाती है कि असल में आकाश अंधा है या नहीं, क्योंकि इस बीच सिमी ने एक और मर्डर कर दिया है अपने नेबर का, जो इस केस को लेकर काफी अलग बात कर रही थी। जी हाँ, मिसेस डीसा का ये कहना था कि आकाश के पहले वहाँ पर एक और आदमी आया था, उसके बाद प्रमोद सिन्हा आए और फिर आकाश आया। तो अब इन सब चक्करों में सिमी ना पड़ी, इसलिए सिमी मिसेस डीसा को मार देती है। यानी सिमी ने एक जुर्म को छुपाने के लिए एक और जुर्म कर दिया। खैर, तो ये सब इंसिडेंट्स चलते रहते हैं, जिस बीच सिमी ने ये पता लगा लिया है कि आकाश असल में अंधा नहीं है और वो उसे बेहोश कर उसकी आंखों में लिक्विड भर देती है ताकि वो पूरी तरीके से अंधा हो जाए। और अब कोई भी लोग आकाश की उस बातों पर विश्वास नहीं करने वाले। और यहीं पर सिमी ने एक और चाल चली, जिस चाल से सोफी ने आकाश को छोड़ दिया और अब सोफी का कैरेक्टर यहाँ से पूरी तरीके से गायब हो गया और सीधे सोफी का कैरेक्टर फिल्म के एंड में हमें नजर आया। लेकिन जो चीज सिमी ने की है आकाश को अंधा कर वो चीज मनोहर को पसंद नहीं आई, क्योंकि मनोहर चाहता है कि सिमी आकाश को मार दे। लेकिन अब सिमी और क्राइम करने के मूड में नहीं है, इसलिए वो ये काम मनोहर को खुद करने के लिए कहती है। लेकिन मनोहर भी अपने काम में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाता और आकाश वहीं पर बेहोश हो जाता है और सीधे जाकर मिलता है सक्कू और मुरली को, और वो दोनों आकाश को उठाकर एक हॉस्पिटल में भर
भर्ती कर देते हैं और ये हॉस्पिटल है डॉक्टर स्वामी का। तो यहाँ पर सक्कू और मुरली ने ये डील की है कि वो आकाश की वो दोनों किडनी डॉक्टर स्वामी को भेज देंगे, जिसके उन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आकाश उन लोगों को ये कहता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि अगर वो लोग 2 लाख के चक्कर में उसे मार देंगे तो वो लोग करोड़ों से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन अब आकाश अंधा है, इसलिए आकाश की बात पर कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन फिर आकाश जब हाथ पर टैटू की बात करता है शंकर भगवान के, तो वो लोग रुक जाते हैं और फिर वो लोग आकाश की बात पर भरोसा करते हैं। और फिर यहाँ पर आकाश उन लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान रचता है और ये प्लान है मनोहर को ब्लैकमेल करने का, कि अगर मनोहर ने उन्हें 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो वो लोग सारी की सारी बात जाकर प्रेस में बता देंगे, जिसके बाद उन दोनों का क्या हल होगा ये बात उन दोनों को अच्छी तरीके से पता है। लेकिन इस बीच आकाश ने मनोहर की वो सारी की सारी बात मनोहर की वाइफ ऋषिका को बता दी है और अब ऋषिका चाहती है कि मनोहर ये पूरा के पूरा कचरा साफ करे उन लोगों को मारकर। तो अब यहाँ पर आकाश को उस हॉस्पिटल में बंद कर दिया गया है ताकि आकाश उन लोगों के साथ जाकर कोई अलग चाल न चले। और इसी बीच उन लोगों ने सिम्मी को भी किडनैप कर लिया है और यहाँ पर वो लोग सिम्मी को डराते हैं कि वो लोग उसकी किडनी लीवर निकाल कर बेच देंगे। जिसके बाद डॉक्टर मुरली सिम्मी का ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, जो गलती से हो जाता है। और अब पैसे लेने के लिए सक्कू और मुरली गए हैं, जहाँ पर वो लोग पैसे लेने के लिए कामयाब होते हैं। लेकिन इस बीच मुरली को गोली लग जाती है और मुरली की हालत काफी खराब है और उसका काफी खून बह रहा है, इसलिए सक्कू उसे हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन हॉस्पिटल में काफी देर हो जाती है और मुरली वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद डॉक्टर स्वामी सक्कू को ये कहते हैं कि वो अपने गाँव चले जाए और वो भी कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन काफी बुरी हो गई थी। क्योंकि जब उन तीनों ने आकाश और सिम्मी को उस रूम में बंद किया था तो वो लोग वहाँ से भाग रहे थे और सिम्मी ने तो डॉक्टर स्वामी को मार ही दिया था। लेकिन आकाश ने वहाँ पर डॉक्टर स्वामी की जान बचा ली और अब वो लोग सिम्मी को कार की डिक्की में बंद कर मुंबई एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, जहाँ पर एक जैकपॉट उनका इंतजार कर रहा है। और ये जैकपॉट है अरब के एक शेख का, जिसकी बेटी को एक नया लीवर चाहिए और उसका ब्लड ग्रुप काफी रेयर है, जो लाखों में एक होता है और वही ब्लड ग्रुप सिम्मी का है। इसलिए सिम्मी का लीवर उस शेख की बेटी को आराम से ट्रांसप्लेट कर दिया जाएगा। इसके उन लोगों को 6 करोड़ मिलेंगे और उनमें से 1 करोड़ डॉक्टर स्वामी आकाश को दे देंगे, ताकि आकाश अपना इलाज करवा ले और जो उसका सपना है लंदन जाने का वो वहाँ से सीधा चला जाए। उसके बाद वो गाड़ी पेड़ को क्रॉस करते हुए सीधे आगे निकल जाती है। हमें फिर सीधे दिखाया जाता है कि आकाश अब बाहर के देश में है, जहाँ पर वो अंधा अभी भी है और लोगों को एंटरटेन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आकाश की मुलाकात होती है सोफी से, जो अब भी आकाश को चीटर समझती है और वो वहाँ पर आकर उससे यही कहती है कि तुम अब बाहर के लोगों को आकर बेवकूफ बना रहे हो। जिसके बाद आकाश सोफी से ये कहता है कि लंबी कहानी है, बाहर बैठकर बात करते हैं। और फिर हमें वही इंसिडेंट दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे सिम्मी के लीवर ट्रांसप्लांट की। लेकिन इस बार गाड़ी अब तक पेड़ के पास नहीं पहुंची है और यहाँ पर आकाश डॉक्टर स्वामी को ये कहता है कि वो उन्हें ये सब कुछ भी नहीं करने देगा और वो सीधे से उन दोनों का बाहर उतार दे, ताकि वो लोग अपने रास्ते चले जाएं और आकाश किसे कुछ भी नहीं बताएगा। लेकिन तब तक डिक्की में से सिम्मी आवाज करने लगती है और फिर डॉक्टर स्वामी उसे बेहोश करने के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन इस बार ये गाड़ी उस पेड़ के पास रुकती है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्वामी को सिम्मी ने वहीं पर मार दिया और अब वो गाड़ी को ड्राइव करते हुए आगे निकल रही है और उसने आकाश की ये सारी बात सुनी है। जिसके बाद वो आकाश को भी गाड़ी से बाहर निकाल देती है और सीधे आगे बढ़ने लगती है। लेकिन फिर उसे कुछ एहसास होता है, जिसके बाद सिम्मी गाड़ी घुमाकर आकाश को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तब तक बीच में एक अंधा रैबिट आ जाता है, जिसकी वजह से आकाश बाल बाल बच जाता है और उसके बाद गाड़ी में आग भी लग जाती है और सिम्मी वहाँ पर जलकर राख हो जाती है। यानी जो इंसिडेंट हुआ सिम्मी का, उसके बारे में किसे भी नहीं पता। जबकि प्रमोद सिन्हा का केस काफी हाई प्रोफाइल था और हर एक लोगों की उस पर नजर थी और अचानक से सिम्मी पूरी तरीके से लोगों के सामने से गायब हो गई। यानी फिल्म में हमें ये तो नहीं दिखाया गया कि सिम्मी की कोई हाईलाइट न्यूज चल रही है, तो हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि लोगों की नजर में सिम्मी इंडिया छोड़कर भाग गई है काफी सारे पैसे लेकर, जो प्रमोद सिन्हा के हैं, जबकि असलियत कुछ और ही है। तो अब आकाश अपने दोस्त की मदद से लंदन चला आया है, क्योंकि वापस आने की आकाश में हिम्मत नहीं थी। ये बात आकाश सोफी को बताता है और सोफी एक बार फिर आकाश के जाल में फंस जाती है, क्योंकि जब फिल्म एंड होती है तो हमें दिखाया जाता है कि असल में आकाश अंधा नहीं है, क्योंकि आकाश ने रास्ते में पड़े कैन को अपनी छड़ी से मारा, जिस छड़ी के ऊपर वैसे ही किसी रैबिट का हेड बना हुआ है। तो आकाश का कैरेक्टर जितना भोला हमें दिखाया गया है, आकाश उतना भोला नहीं है और आकाश लोगों को बेवकूफ बनाने में बहुत ज्यादा माहिर है। वो लोगों के सामने इनोसेंट बन जाता है ताकि लोग उसकी बातों पर भरोसा कर ले और उससे वैसे ही जाने दे। यहाँ पर आकाश ने जब सोफी को देखा तो बस सोफी को देखकर ही आकाश ने इस प्लान को बना लिया और रैबिट का बीच में आना डेफिनेटली आकाश ने ये बहाना अपनी छड़ी को देखकर ही बनाया है। तो फिर हमें क्या पता चलता है? वेल, हमें पता ये चलता है कि आकाश ने वो पैसे लिए डॉक्टर स्वामी से, जिसके बाद आकाश अपनी लाइफ लंदन में काफी हंसी खुशी बिता रहा है ताकि अब वो यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बना सके। क्योंकि अगर आप इस सीन को ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर आकाश की आंखें काली ही नजर आएगी, जबकि सिम्मी ने जब आकाश की आंखों को डिफेक्ट किया था तो आकाश की आंखें व्हाइट हो गई थी और यहाँ पर आंखें बिल्कुल ठीक है। तो ये बात सोफी को नहीं पता, इसलिए यहाँ पर आकाश ने सोफी
सोफी को काफी आराम से बेवकूफ बना दिया। वेल तो ये है फिल्म की बिल्कुल सिंपल एंडिंग, और डायरेक्टर ने उस बीच रोड में उस पेड़ को इसलिए रखा ताकि लोग इस सीन पर काफी ज्यादा नोटिस करें, जिसके बाद उन्हें पता चल जाएगा कि असल में फिल्म का एंड क्या है। तो जिन लोगों का दिमाग उसी टाइम पर चल गया था फिल्म को देखकर, वो लोग फिल्म को काफी आसानी से समझ गए थे, और जो लोग फिल्म को नहीं समझ पाए उन लोगों के लिए ये फिल्म अभी भी एक कंफ्यूजन है। तो मुझे लगता है मेरी इस वीडियो से आपकी वो सारी की सारी कंफ्यूजन हो गई होगी दूर। वेल तो अब आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपने जब इस फिल्म की एंडिंग देखी थी तो आप कितने ज्यादा कंफ्यूज हुए थे। और जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे हाथ तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल